So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ लवन्या को आ जाता है गुस्सा। वो डॉक्टर को रूम से बाहर धकेलती है, रूम अंदर से लॉक कर देती है, जिस पे डॉक्टर हंसने लगता है और वह कहते हैं मुझे पता था, आई नो इट वेरी वेल कि तुम्हें कुछ तो फील होता है काव्या के लिए, एंड आई नो दैट एक तुम ही हो जो मेरी काव्या को पहले जैसा कर सकती हो। आई नो, बस काव्या को प्यार की ज़रूरत है। अगर वो प्यार उसे मिल गया तो काव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर उसे मेडिसिन लेने की भी नीड नहीं पड़ेगी। मुस्कुराते हुए इतना सोच के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ लवन्या काव्या के पास बेड पे आके बैठ जाती है और काव्या को देखने लगती है। सोते हुए काव्या बहुत मासूम लगती है। और फिर एकदम से काव्या खांसने लगती है। लवन्या काव्या के थोड़े करीब होते हुए उसके चेस्ट पर हल्का सा हाथ रख के रब करते, इट्स ओके, सो जाओ, मैं यही हूँ। इतना बोल के लवन्या काव्या को देखे ही जा रही थी। यहाँ काव्या तो सुकून से सो गई थी, पर लवन्या का हाथ, उसका हाथ अभी भी काव्या के चेस्ट पे ही था। लवन्या अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर देखती है कि उसका हाथ तो चेस्ट पे है। एकदम घबराते हुए अपना हाथ पीछे करती है और फिर लवन्या की हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ होने लगती है। लवन्या अभी यूँ बेड पे लेट जाती है और वो बस काव्या को ही देख रही थी। यहाँ काव्या नींद में थी, इसलिए वो थोड़ा सा लवन्या के करीब आ जाती है, जिस पे लवन्या को भी थोड़ा अच्छा सा लगता है और लवन्या काव्या के शोल्डर पे यूँ हाथ रखते और हल्का हल्का टैप करती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले दिन जब लवन्या की आँख खुलती है तो वो देखते हैं काव्या अभी भी सो रही है। लवन्या तुरंत ही फ्रेश होती है और फिर सोचती है कि मेरे यहाँ से चले जाना है, ठीक है, मैं यहाँ क्यों रुकूँ। तभी उसे एकदम से ना काव्या के खांसने की आवाज़ आने लगती है। लवन्या यूँ पीछे टर्न होती है और काव्या की तरफ देखती है। लवन्या काव्या के पास आती है, उठो उठो, चलो ये पानी पी लो। पर काव्या तो बहुत नींद में थी, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। लवन्या काव्या के हाथ पे जैसे ही हाथ रखते हैं उसे जगाने के लिए, तो वो देखते हैं कि काव्या की बॉडी तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है। तो कहती क्या क्या इसे फीवर है। काव्या 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 उठो, पर काव्या नहीं उठ रही थी। लवन्या पानी का गिलास तुरंत साइड पे करती है और फिर काव्या के फोरहेड पे और फिर उसके नेक पे हाथ रखती है। हो शिट, काव्या को तो बहुत तेज फीवर है, अब क्या करूँ मैं, डॉक्टर को कॉल करती हूँ। इतना बोल के वो डॉक्टर को कॉल करने लगते हैं, पर डॉक्टर तो कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। लवन्या बोलती इसकी तो जब भी सोच के टाइम होता है तभी इंसान कॉल पिक नहीं करता, अब क्या करूँ। काव्या 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 आर यू ओके, काव्या उठो ना। काव्या बस खांसे जा रही थी, तभी एकदम से लवन्या को कॉल बैक करता है डॉक्टर। लवन्या बोलती थैंक गॉड कॉल तो कि काव्या इज नॉट वेल। डॉक्टर बोलता क्या हुआ काव्या को, वो ठीक तो है ना। लवन्या बोलती अगर ठीक होती तो मैं फ़ोन ही क्यों करती, उसे बहुत है फीवर है, प्लीज़ जल्दी से आओ। जिस पर कहते हैं मैं तो दूर हूँ, मुझे आने में टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो, उसके सर पे ठंडी पट्टियाँ रखो, मैं आता हूँ। हाँ, लवन्या बोलती ठीक है। लवन्या तुरंत किचन में जाती है, वो ठंडा पानी बना के ले आती है और फिर काव्या की फोरहेड पे और उसके नेक पे ना ऐसे गीला कपड़ा करके रख रही थी ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। पर काव्या का फीवर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और काव्या कुछ बड़बड़ा सी रही थी। लवन्या बोलती क्या बोल रही है ये लड़की, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काव्या काव्या आयु ओके। तभी एकदम से काव्या नींद में ही लवन्या का हाथ होल्ड कर लेती है, जिस पर लवन्या की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। लवन्या बोलती काव्या हाथ हाथ छोड़ो मेरा। पर काव्या लवन्या का हाथ नहीं छोड़ रही थी। लवन्या अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर वो कोशिश बंद कर देती है। यहाँ काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करके उसे यूँ अपने चेस्ट पे रख के आंखें बंद करके सोई हुई थी। यहाँ लवन्या काव्या के फोरहेड पे हाथ रखते हैं। क्या हो गया है तुम्हें, इतना तेज फीवर कैसे हो गया, आँखें खोलो ना। थोड़ी देर में वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं, वो काव्या को चेक करते हैं। काव्या का फीवर तो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। वो कहते हैं क्या तुमने इसके सर पे ठंडे पानी की पट्टी नहीं करी थी। कहती अरे मैंने करी है, ये देखो। जिस पे कहते हैं फिर इसका फीवर कम क्यों नहीं हो रहा। काव्या बोलती है सॉरी, लवन्या बोलती मुझे क्या पता, जैसे बोला था आपने मैंने वैसा ही किया, ये ठीक तो हो जाएगी ना। तो इस पर डॉक्टर लवन्या को देखते हैं। लवन्या काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही थी, परेशान सी दिख रही थी। डॉक्टर बोलते इसका फीवर बहुत बुरा है, एक बार फीवर चढ़ जाए ना तो
इतनी आसानी से फीवर उतरता भी नहीं है और इसका फीवर बहुत तेज़ होता है। बस दुआ करो इसे कुछ हो ना जाए। ये सुनते ही लवन्या एकदम घबरा जाती है कि क्या मतलब फीवर तो सबको होता है ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? जिस पर होता है हाँ सबको होता है, पर इसका फीवर ना बहुत अलग है, इसकी तरह ज़िद्दी आए तो चने का नाम नहीं लेता। पिछली बार भी जब इसे फीवर हुआ था तो इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मरते मरते बची थी ये। होप सो इस बार ऐसा कुछ ना हो। अब भाई ये सुन के तो लवन्या बहुत घबरा जाती है। ऐसे कैसे बोल रहे हो डॉक्टर, कैसे बोल रहे हो? हाँ 40 डिग्री है क्या आपकी? कोई दवाई वगैरह तो ना असर करेगी दवाई? क्यों नहीं असर करेगी? जिस पर कहते हैं सिर्फ दवाई से कुछ नहीं होगा, दवाई तो मैं दे दूँ पर ये बहुत ज़िद्दी है, दवाई खानी भी पड़ती है जो कि खाती नहीं और अपना ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती। जिस पे लवन्या बोलती हाँ हाँ तो आप रखो ना इसका ख्याल, तो दोस्त हो इसका, इसके साथ रहो, इसका ख्याल रखो। जिस पे बोलते क्यों ख्याल रखो इसका? हाँ दोस्त हूँ, रात इसलिए रुक रहा था, तुमने रुक नहीं दिया, नहीं ना? अब मुझे भी बहुत काम है, फ्री नहीं हूँ मैं, और 40 डिग्री नहीं है मेरे पास बेटा, बहुत डिमांड है मेरी, मैं जा रहा हूँ। और हाँ ये मेडिसिन वगैरह लिख के जा रहा हूँ, ये इसे दे देना। लवन्या बोलती पर डॉक्टर बताए ख्याल रखना कि मेडिसिन ले और बेड रेस्ट करे, अदरवाइज तुम्हें पता ही है इसकी तबीयत कितनी बिगड़ सकती है। इतना बोल के वहाँ से चले जाता है। लवन्या बोलती कैसा डॉक्टर है ये और कैसा दोस्त है ये, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसी हालत में छोड़ के क्या है? अब क्या करूँ? लवन्या कुछ कुछ सोच, मैं पहले मेडिसिन लेके आती हूँ। लवन्या इतना बोल के जाने लगती है। वो अभी रूम के दरवाजे पर आई थी पर एकदम से रुक जाती है, वापस काव्या के पास आती है। काव्या का हाथ छोड़ करती है, मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ, डोंट वरी, हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी और कुछ नहीं होगा आपको। और इतना बोल के काव्या वहाँ से चली जाती है, सॉरी लवन्या वहाँ से चली जाती है। लवन्या बाहर आती है और वो मेडिकल शॉप की तरफ जा रही थी, एक गाड़ी जो है ना वो उसके बिल्कुल पास से गुजरती है और ये गाड़ी किसी और की नहीं उसी डॉक्टर की थी। वो मुस्कुराता हुआ कहता मुझे पता था तुम काव्या का मुझसे भी बेहतर ख्याल रखोगी, मतलब वो मुझे काव्या की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यहाँ लवन्या मेडिसिन वगैरह लेती है और जब वो घर आती है तो काव्या जो है वो जगी हुई थी। काव्या को लगता है कि लवन्या मतलब अब नहीं है, अब उसे अकेले सब करना है, लवन्या जा चुकी है। उसे बुरा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। काव्या बोलती मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा है ना अगर वो लवन्या की बच्ची नहीं है यहाँ पे, तो वैसे भी खुद ज़्यादा ही सर के चढ़ गई थी वो मेरे। काव्या इतना बोल के चलते हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी पर एकदम से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। शायद वीकनेस के कारण उसे ढंग से चला नहीं जा रहा था और काव्या यूँ गिरने वाली थी कि तभी पीछे से आके लवन्या उसे यूँ बैक हक करके उसे संभाल लेती है। जिस पे काव्या यूँ गर्दन घुमा के देखती है, तो तुम? लवन्या बोलती नहीं मेरा भूत। और फिर इतना बोल के वो काव्या को बेड पे बिठाती है। जब तबीयत खराब है, चला नहीं जा रहा, तो किसने बोला है शेरनी बनने को? बैठो यहाँ चुपचाप। काव्या बोलती मुझे वॉशरूम जाना है। जिस पे लवन्या बोलती ठीक है मैं हेल्प करती हूँ, उठो। लवन्या अभी भी थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा गुस्सा अपना दिखा रही थी और अपना हाथ उसने काव्या की तरफ बढ़ाया था, पर काव्या भी गुस्से में कहाँ ही कम थी। वो लवन्या के एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उसके हाथ को होल्ड नहीं करती और खुद ही ऐसे खड़ी हो जाती है। यहाँ लवन्या पति कितनी ज़िद्दी है, चाहे अब खुद, मैं भी कोई हेल्प नहीं करूँगी इसकी। लवन्या यहाँ से अपना हाथ बांध के बैठ गई थी पर उसकी नज़र फिर काव्या पे जाती है। काव्या को चक्कर से आ रहे थे और वो एकदम से ऐसे वॉल को पकड़ के खड़ी हो गई थी और गहरी सांस ले रही थी। तभी लवन्या पीछे से आके काव्या को होल्ड कर लेती है। आई यू ओके? काव्या बोलती हम ओके। लवन्या बोलती दिख रहा है जितनी ओके हो, चलो अब। और फिर लवन्या काव्या को वॉशरूम तक लेके जाती है। काव्या बोलती है मैं अब खुद ही चली जाऊँगी। लवन्या बोलती लॉक मत करना। काव्या बोलती क्यों? लवन्या बोलती बोला ना लॉक मत करना। काव्या बोलती और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? हाँ ये बड़ी, मुझे ऑर्डर करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। लवन्या बोलती हाँ आपको तो सिर्फ खुद ऑर्डर करना पसंद है ना, किसी और का ऑर्डर मानना थोड़ी पसंद है। काव्यवती जब पता है तो बोल क्यों रही हो फिर? यहाँ फिर इन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यू हो जाती है। लवन्या बोलती वैसे मैडम की तबीयत खराब है, इतनी वीकनेस है कि चले नहीं जा रही, पर जबान चलाने में मैडम बिल्कुल ठीक है। जबान देखो किसी गंजे की तरह तर 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 चढ़ रही है। अब तो तबीयत खराब नहीं थी ना बहस करते टाइम इसकी। यहाँ काव्या वॉशरूम में आती है और जब वो लॉक करने लगती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो लॉक नहीं करती और ऐसे ही वॉशरूम में फ्रेश होती है और फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। लवन्या भी नोट कर लेती है कि काव्या ने लॉक नहीं किया था, इसलिए लवन्या के फेस पे भी थोड़ी सी स्माइल थी। यहाँ लवन्या ने काव्या का हाथ होल्ड किया हुआ था
उसे बेड पे बिठाने लगती है। तो काव्या मना कर देती है, मुझे मुझे बाहर जाना है, मुझे धूप में बैठना है। लवन्या बोलती है इस टाइम धूप कहाँ से आएगी? काव्या बोलती होती है, मुझे बाहर बैठना है, बहुत ठंड लग रही है अंदर। जिस पे लवन्या कहती ओके। लवन्या काव्या को सपोर्ट देते हुए उसे बाहर लेके आती है, और बाहर थोड़ी धूप थी, तो बाहर मतलब बड़ा सा जो झूला होता है ना वो लगा होता है, तो उस पर बिठा देती है और कहते हैं यहीं बैठी रहना, उसको होल्ड करके बैठना। काव्या बोलती लवन्या जो है वो किचन में जाती है, काव्या के लिए जल्दी से कुछ हेल्दी सा खाने के लिए बनाती है, और फिर बाहर आती है जहाँ काव्या से ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था, वो बहुत मुश्किल से बैठी थी। तभी लवन्या आती है, उसे खाने की प्लेट देते कि लो खाओ। जिस पे काव्या बोलती मुझे भूख नहीं है। लवन्या बोलती खाओ चुपचाप। काव्या बोलती मुझे भूख नहीं है। लवन्या बोलती कितनी जिद्दी हो ना। काव्या बोलती लवन्या बोलती मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। और फिर लवन्या काव्या को यूँ अपने हाथ से खिलाती है, जिस पे काव्या भी काव्या बस देख रही थी लवन्या को, थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। यहाँ लवन्या बोलती क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? लवन्या बोलती तुम क्या चाहती हो कि मैं बस रहूं? लवन्या बोलती मैं तो यही चाहती हूँ। काव्या बोलती तो तुम्हारे ये चाहत पूरी नहीं होगी। जिस पर लवन्या बोलती होनी चाहिए थी तो मुझे अच्छा लगता। काव्या हंसते हुए थी तुम सच में चाहती हो कि मैं रहूं? जिस पर लवन्या चुप हो जाती है और काव्या की तरफ फिर से खाना करती है। काव्या मुंह फेर लेती है। लवन्या बोलती क्या हुआ? काव्या बोलती कुछ नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा। लवन्या बोलती थोड़ा सा ही रह गया है, फिनिश इट ना। काव्या बोलती तुम खुद खा लो। लवन्या बोलती मुझे नहीं खाना। लवन्या के हाथ में जो खाना था वो वहीं प्लेट में छोड़ देती है। काव्या बोलती क्यों, जूठा खाना पसंद नहीं है क्या? लवन्या बोलती मैं दुश्मनों का जूठा नहीं खाती। काव्या बोलती अपनों का खाती हो? काव्या की बात सुन के लवन्या बोलती हाँ, अगर अपने हो तो फिर जूठा खाने में क्या यर्स? काव्या बोलती ओके, तो प्लेट में छोड़ दो क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। लवन्या बोलती पहली बार हम दोनों एक चीज़ पे एग्री करते हैं। रीता बोल के प्लेट साइड कर देती है। काव्या थोड़ा मुस्कुराने लगती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या ने यूँ पीछे सर किया हुआ था। लवन्या कहती है हम कंफर्टेबल नहीं हो तो रूम में चलें। काव्या बोलती कंफर्टेबल प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। लवन्या बोलती रूम में चल लो ना। काव्या बोलती तुम्हें मेरे साथ बेडरूम में अच्छा लगने लगा है क्या? लवन्या बोलती व्हाट? काव्या बोलती हाँ, तभी तो बार बार कह रही हो रूम में चले रूम में चले। लवन्या बोलती लगता है बुखार सर पे चढ़ गया है और दिमाग घूम गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? काव्या थोड़ा मुस्कुराती है यू आर राइट, फीवर सर पे चढ़ के ना बोल रहा है और कुछ नहीं। लवन्या बोलती पेन हो रहा है। काव्या बोलती लवन्या बोलती कहाँ? काव्या बोलती कहाँ कहाँ बताऊँ, हर जगह ही हो रहा है। लवन्या बोलती ठीक हो जाएगा। काव्या लवन्या को देख के एकदम हंस पड़ती है। लवन्या बोलती व्हाट? काव्या बोलती पूछा तो ऐसे था जैसे अभी ठीक कर दोगी। लवन्या बोलती मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। काव्या बोलती ये भी है। और तभी लवन्या को एक मैसेज आ जाता है। वो पॉकेट अपना मोबाइल निकालती है और चैट करने लगते हैं। यहाँ काव्या, उसका ना सर भारी सा हो रहा था, ऐसे लगता है जैसे सर पे बहुत भारी वजन सा आ गया हो, सर संभाल नहीं पा रही थी अपना, वो बस लेटना चाह रही थी, इसलिए वही लवन्या की गोद में सर रख के लेट जाती है। जैसे ही काव्या सर रखती है ना, लवन्या की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, वो नर्वस हो जाती है और मोबाइल छोड़ काव्या की तरफ देखने लगती है। यहाँ काव्या ने तो अपनी आंखें ही बंद की हुई थी। लवन्या बोलती काव्या आर यू ओके? काव्या बोलती आई एम जस्ट टायर्ड। लवन्या बोलती ओके। लवन्या सब कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। लवन्या के मोबाइल पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे, शायद उसे किसी के मैसेजेस आ रहे थे, पर लवन्या तो काव्या को ही देखने में बिजी थी। तभी धूप थोड़ी-सी तेज़ हो जाती और मतलब काव्या की आँखों में चुभ रही थी। काव्या कभी यूँ आँखें बंद करती तो कभी यूँ अपना सर घुमाती। लवन्या थोड़ा मुस्कुराती है और फिर थोड़ा झुक जाती है यूँ काव्या की तरफ, जिस पे उसको धूप नहीं आती और लवन्या के बालों से थोड़ा छाँव सी भी मिल रही थी उसे। एकदम से काव्या आँखें खोलती है तो लवन्या घबरा जाती, वो तुरंत यूँ सीधी होके बैठ जाती है। काव्या भी एकदम से लवन्या की गोद चढ़ जाती है। मुझे मुझे रूम में
जाना है। लवन्या बोलती ओके। लवन्या वो खाने की प्लेट उठाती है और फिर काव्या का हाथ होल्ड करती है, उसे बेडरूम में ले जाती है। काव्या जैसे ही बेड पे लेटती है, लवन्या बोलती है मेडिसिन ले लो। जिस पे काव्या बोलती है मुझे सोना है। लवन्या बोलती है और मैंने बोला मेडिसिन लो। काव्या बोलती सुनाई नहीं दिया, मैंने सोना है। लवन्या बोलती है और मैंने कहा मेडिसिन लो पहले। काव्या बोलती है हाउ डेयर यू, हाँ हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की। लवन्या बोलती ख्याल रख सकती हूँ, पत्ती कर सकती है ऐसे, चुपचाप मेडिसिन लो। काव्या बोलती ओ प्लीज़, मैंने नहीं बोला था मेरा ख्याल रखने को। लवन्या बोलती ओ प्लीज़, रखा ना मैंने, तो अब खाओ मेडिसिन। काव्या बोलती मुझे नहीं खानी। लवन्या बोलती इतनी ज़्यादा मैंने खिदमत करी, अब मेडिसिन लो तो ठीक हो जल्दी से। काव्या बोलती ओह मैं आई थी मेरे आपके पास कि मेरी खिदमत करो, नहीं ना, खुद ही से की है ना। लवन्या बोलती एहसान का बदला ऐसे उतारा जाता है। काव्या बोलती तो एहसान क्यों किया था, मैंने मांगा था क्या। लवन्या बोलती चुपचाप मेडिसिन खाओ। काव्या बोलती मूड नहीं है मेरा, जब मूड होगा खा लूँगी। लवन्या बोलती काव्या मुझे गुस्सा मत दिलाओ। काव्या बोलती गुस्सा तो मुझे मत दिलाओ। तभी एकदम से लवन्या कहती लास्ट टाइम पूछ रही हूँ खाओगी या नहीं। काव्या बोलती नहीं खाऊंगी, क्या कर लोगी। लवन्या उस मेडिसिन जो है वो अपने हाथ में लेती है और एकदम से ना यूँ लवन्या काव्या के ऊपर चढ़ जाती है। काव्या बोलती क्या बचपना है ये, हटो मेरे ऊपर से। लवन्या बोलती आपको पता है ना मैं आपको कितना ज़्यादा हेट करती हूँ। काव्या बोलती मुझे पता है, और मुझे भी तुमसे कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, मुझे भी तुमसे सिर्फ नफरत ही है, अब हटो मेरे ऊपर से। लवन्या बोलती नहीं हटूंगी। काव्या बोलती हटो। लवन्या बोलती अगर नहीं हटी तो। काव्या बोलती अगर नहीं हटी तो उसके बाद जो होगा फिर मुझे ब्लेम मत करना। लवन्या बोलती क्या ही कर लोगी। काव्या बोलती हे डोंट चैलेंज मी। लवन्या बोलती ओके आई चैलेंज यू, क्या कर लोगी करके दिखाओ। हाँ। काव्या बोलती बहुत पछताओगे। लवन्या बोलती देखते हैं कौन पछताएगा। तभी एकदम से काव्या यूँ लवन्या के शोल्डर से उसे होल्ड करके यूँ बेड पे पटक देती है और उसके ऊपर आती है, बोला था ना मेरे साथ पंगा मत लो। लवन्या बोलती वाह 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 वाह, वैसे मैडम के अंदर बहुत वीकनेस है, मैडम को चला नहीं जाता, मैडम को चक्कर आता है, अपना सर नहीं संभाला जाता, लेकिन मुझे उठा के पटक दिया, वाह 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 वाह, ये किस टाइप की वीकनेस है। हाँ। तो एकदम से काव्या उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो गुस्से में इंसान के अंदर पावर्स आ जाती है। लवन्या बोलती अच्छा बहुत पावर आ गई है। काव्या बोलती लवन्या बोलती अभी दिखाती हूँ। यहाँ लवन्या ना काव्या को पुश करते हैं। काव्या एकदम यूँ बेड पे थी, तभी लवन्या उसके ऊपर आ जाती है और ज़बरदस्ती से उसका मुंह पकड़ के उसके अंदर मेडिसिन डाल देती है, जिस पे काव्या उसे गुस्से से घूरने लगती है। काव्या मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करती है मेडिसिन, तो लवन्या तुरंत उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है और साइड होके जल्दी से पानी की बोतल उठाती है और काव्या को ऊपर करके उसके मुंह में पानी डाल देते हैं ताकि वो मेडिसिन वो बाहर ना निकाल सके। और ऐसे ही होता है, काव्या मेडिसिन अंदर ले जाती है, लेकिन उसके बाद उसका गुस्सा बाप रे बाप। काव्या लवन्या को गुस्से में घुरे जा रही थी। लवन्या एकदम से बेड से नीचे उतरती है, अपने दोनों हाथ झाड़ती है मानो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया और कहती कर तमीज़ से खा लेती तो सब करना भी नहीं पड़ता मुझे। एनीवे मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। काव्या बोलती ओ हेलो, मुझे पूछ के मैं जॉबलेस पर्सन कौन सा काम है। हाँ। लवन्या बोलती जॉबलेस होना भी बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना, मुझे जॉब ढूंढने जाना है। काव्या बोलती विदाउट डॉक्यूमेंट, जिस पे लवन्या को फिर से सब कुछ याद आता है और वो गुस्से में काव्या को घूरने लगती है। काव्या बोलती व्हाट। लवन्या बोलती आई हेट यू। काव्या बोलती आई हेट यू टू, नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। काव्या की बात सुन के लवन्या बोलती मेरा ही दिमाग खराब था जो इस लड़की के साथ सॉफ्ट हार्ट होने की, मेरा दिमाग खराब था कुछ नहीं। गुस्से से चिल्लाते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। काव्या थोड़ा मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ लवन्या बाहर जाती है, बेचारी जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, बट विदाउट डॉक्यूमेंट्स विदाउट डिग्री उसे कहाँ से कोई अच्छी जॉब मिलने वाली थी। वो 3-4 जगह विज़िट करती है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि यार विदाउट डिग्री उसे कोई जॉब देगा नहीं। तो वो फिर से जो है एक छोटे से कैफ़े में चली जाती है एंड वहाँ पे अप्लाई करती है। तो वो लोग भी उसे कल आने को बोलते हैं, जिस पे वो बेचारी थक हार कर घर आ जाती है और जैसे ही घर आती है तो उसका मुँह एकदम से सूजा हुआ था। वो रूम में आती है काव्या को चेक करने। काव्या सो रही थी। लवन्या और काव्या का फ़ीवर चेक करती है। फ़ीवर अब नॉर्मल हो चुका था, जिस पे लवन्या अब एक सांस लेती है। और फिर वो मेडिसिन्स चेक करती है। मेडिसिन तो ऐसे ही मैडम ने खा ही नहीं किया। ओह शिट, इसने तो खाना भी नहीं खाया होगा, मैं भी कितनी ब्लॉक करूँगी, सब मुझे ही करना है ना। इतना बोल के जल्दी से किचन में जाती है, जबकि वो बेचारी इतनी थक गई थी, फिर भी किचन में जाती है, काव्या के लिए खाना बनाती है।
और मतलब खाना ही बना वो सूप बनाती है ताकि हेल्दी हेल्दी सा और वो अच्छे से ठीक हो जाए। सूप बना के लेके आती है लवन्या काव्या को उठाती है। काव्या कहती है, क्या है?" लवन्या बोलती है, "उठो।" लवन्या ज़बरदस्ती उसे उठाती है। काव्या अभी भी नींद में थी। ऐसे तो नहाती हूँ, नीचे रख के आँखें बंद करके उठ के बैठ जाती है, जिस पे लवन्या मुस्कुराती है। काव्या ऐसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लवन्या तो बस काव्या को देखे ही जा रही थी। तभी काव्या बोलती, क्यों जगाया मुझे?" लवन्या बोलती, "चलो मुँह खोलो।" काव्या बोलती, "क्यों?" लवन्या बोलती, "ओपन योर माउथ।" जिस पे बच्चों की तरह कहती, लवन्या एकदम हँसती, "अरे ज़ुबान तो अंदर करो।" अच्छा चलो ये सूप पियो। और फिर लवन्या यूँ ठंडा करके सूप थोड़ा-थोड़ा करके पिलाती है। काव्या नींद में थी और एकदम से लेट जाती है। लवन्या बोलती, "अरे फिर से मेडिसिन निकाल।" लवन्या तुरंत गिलास में पानी डालती है, मेडिसिन निकालती है और काव्या को ज़बरदस्ती ऐसे बाजू से पकड़ के उठाती है। काव्या नींद में यूँ झूल रही थी, कभी लेफ्ट तो कभी राइट। लवन्या सबसे पहले तो यूँ पीछे से हाथ डाल के काव्या को सपोर्ट देती है और फिर उसके मुँह में बारी-बारी मेडिसिन डाल के उसे पानी पिलाती है और फिर सुला देती है। यहाँ काव्या अब सो गई थी और लवन्या वो भी यूँ बेड पे आके लेट जाती है, बहुत ज़्यादा थक गई थी और यही सोच रही थी, अब मैं क्या करूँ? क्या सपने लेके आई थी और सब बर्बाद कर दिया इस लड़की ने, जिसकी वजह से मुझे किसी कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी। पहले पता होता मेरी लाइफ में वेटर्स बनने ही लिखा है तो इतनी मेहनत करके स्टडी ही क्यों की मैंने। खुद देखो मैडम कितने मज़े से सो रही है, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी इस लड़की ने। जस्ट हेट हर। लवन्या ये भी बोल रही थी कि मुझे काव्या से नफरत है, लेकिन उसकी केयर भी कर रही थी। भाई ये कैसी नफरत है जहाँ आप सामने वाले की केयर कर रहे हो। वेल यहाँ लवन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या नींद में थी और वो बहुत ज़्यादा खांस रही थी, तो लवन्या फिर से काव्या के चेस्ट पे हल्का हाथ रख के उससे यूँ टैप टैप कर दिया। लवन्या खुद भी नींद में थी तो अपना हाथ वापस नहीं उठाती, बस लवन्या काव्या के ऊपर हाथ रख के सो जाती है। यहाँ थोड़ी देर के बाद काव्या की आँख खुलती है, वो देखती है लवन्या का हाथ उसके चेस्ट पे है और यहाँ काव्या को फिर से खांसी होने लगती है, तो लवन्या यूँ नींद में ऐसे हल्का-हल्का टैप करने लगती है ताकि उसको अच्छा लगे और खांसी बंद हो जाए, जिसे देख के काव्या थोड़ा मुस्कुराती है। काव्या यूँ एक साइड पे लेट जाती है और लवन्या को देखने लगती है। हेट करती है मुझे, ये कौन-सा हेट है? इतना बोल के काव्या थोड़ा मुस्कुराती है। लवन्या की जो नोज़ की शेप थी ना वो काफ़ी क्यूट थी और काव्या लवन्या की नोज़ की शेप देखते हुए थोड़ा मुस्कुराती है और लवन्या की नोज़ी पे हल्का सा टच करती है। तभी यहाँ काव्या के मोबाइल पे रिंग होता है। काव्या तुरंत उठती है, मोबाइल उठाती है, कॉल पे करती है हेलो। तो तभी कहते हैं, "मैम मैं आपके घर के बाहर ही हूँ।" काव्या बोलती है, "ओके आई एम कमिंग।" काव्या इतना बोल के बाहर जाती है। "क्या हुआ?" तो कहते हैं, "मैम थोड़ा डिफ़िकल्ट था पर हो गया।" काव्या बोलती है, "थैंक यू सो मच।" तो वो काव्या को एक फ़ाइल देता है। काव्या वो फ़ाइल लेके रूम में आ जाती है और लवन्या का हाथ उठा के उसके पास वो फ़ाइल रख के फिर हाथ उसका फ़ाइल के ऊपर रख देती है, खुद फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ लवन्या की भी आँख खुल जाती है और जब वो उठती है तो वो देखती है काव्या बेड पे नहीं है। तभी लवन्या का नज़र उस फ़ाइल पे जाती है। लवन्या वो फ़ाइल देखती है, वो खोलती है तो उसमें उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो भी ओरिजिनल बने हुए। जिस पे तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है, "मेरे डॉक्यूमेंट्स! ये तो जला दिए थे ना, ये वापस कैसे? ये कैसे हो सकता है?" लवन्या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है देखती है, ये तो एकदम फ्रेश है। तभी यहाँ काव्या जो है वो रूम में आती है। लवन्या बोलती है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स ये कैसे आए?" जिस पे काव्या बोलती है, "मुझे क्या पता कहाँ से आए?" लवन्या बोलती है, झूठ मत बोलो, ये आपने थैंक यू सो मच।" लवन्या एकदम उछलते हुए काव्या को हग कर लेती है। यहाँ काव्या की आंखें एकदम बड़ी-बड़ी हो गई थी। लवन्या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई खुशी के मारे टाइट हग कर लेती है काव्या को, यूँ जकड़ लेती है अपनी बाहों में। यहाँ काव्या की हार्ट बीट भी एकदम से तेज़ हो जाती है और काव्या बोलती है, क्या क्या कर रही हो तुम?" लवन्या बोलती है, थैंक यू सो मच।" काव्या बोलती है, "हाँ हाँ ठीक है अब पीछे हटो।" लवन्या पीछे होती है, "थैंक यू।" मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम लगता है। काव्या बोलती है, "अब बोलो यू हेट मी।" लवन्या बोलती है, "हाँ।" काव्या बोलती है, "इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से यू सेड यू हेट मी ना, तो अब बोलोगी?" लवन्या बोलती है, "हाँ।"
हेट यू तो हमेशा बोलूँगी, जलाई भी तो आपने थे ना, और मैं आपको थैंक यू क्यों बोल रही हूँ? मेरा थैंक यू बनता भी नहीं है, इनफैक्ट आपका मुझे सॉरी करना बनता है। डॉक्यूमेंट्स जलाए भी तो आपने थे। काव्यावती वाह बेटा, डॉक्यूमेंट्स जलाए वो याद है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स वापस भी तो मैं ही लाई ना, वो याद नहीं है? लवन्यवती हाँ हाँ ठीक है, हिसाब बराबर, नो थैंक यू नो सॉरी। काव्यावती ठीक है, तो अब क्या करोगी तुम? अब तो तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। काव्यावती बताओ कहाँ जॉब करोगी तुम? लवन्यवती जॉब किसी अच्छी सी कंपनी में, मैंने 2-3 कंपनियाँ सेलेक्ट कर ली हैं, तो बस वहाँ पे जाके अप्लाई करना है, एंड वैकेंसीज तो आपको पता है ना आजकल आई हुई हैं, तो बस अप्लाई करना है एंड इंटरव्यू, एंड आई होप से मुझे जॉब मिल जाए। काव्यावती तो तुम मेरे ऑफिस में मेरे लिए काम नहीं करोगी? लवन्यवती हाँ मेरे दिमाग खराब है क्या? बिल्कुल नहीं करूँगी। काव्यावती अच्छा तो लाओ ये डॉक्यूमेंट्स वापस हो। लवन्यवती कि ये क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स ही है? पर काव्या ज़बरदस्ती लवन्या के हाथ से डॉक्यूमेंट्स ले लेती है, तो कहती है अगर ये बात है तो तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे। लवन्यावती प्लीज़ ऐसा मत करो ना, क्यों कर रहे हो? मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा राइट हैंड पे। काव्यावती तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, पर इन्हें लाई मैं हूँ, इसलिए इन पे मेरा राइट है। पता भी है कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लवन्यावती पर आप तो हिले भी नहीं हो घर से। काव्यावती ओ हेलो, मेरे लिंक्स बहुत दूर तक है, तुम्हारे स्कूल गए हैं, तुम्हारे कॉलेजेस गए हैं, हर जगह गए हैं, बहुत मुश्किल से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स निकले, पता है कितना पैसा बहाया है मैंने पानी की तरह, तो ये मेरे पास रहेंगे और तुम मेरे लिए काम करोगे। लवन्यावती ये गलत है। काव्यावती कोई गलत नहीं है, अगर अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मेरे लिए काम करो। लवन्यावती पर काव्यावती ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1 महीना। लवन्यावती पर क्यों? मैं ही क्यों? काव्यावती क्योंकि तुम वो वाइस सेक्रेटरी हो जो इतना टाइम ठहरी हो और तुम्हें सारे काम की समझ है, तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें हर चीज़ का आइडिया मुझे कब क्या चाहिए। और दूसरी सेक्रेटरी जो भी आएगी उसे ट्रेन होने में टाइम लगेगा, जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाती तो तुम मेरे लिए वर्क करोगी। लवन्यावती दिस इज़ नॉट फेयर। काव्यावती एवरीथिंग इज़ फेयर बेबी, एंड हटो सामने से, वॉशरूम जाना है मुझे। लवन्यावती मेरे डॉक्यूमेंट्स तो दे के जाओ, ये भी साथ लेके जाओगी क्या? काव्यावती यहाँ छोड़ के जाऊँगी तो बेटा तुम उठा के गायब ना हो जाओगे, पागल समझ रहे क्या मुझे? लवन्यावती खराब हो जाएंगे, वॉशरूम को लेके जा रहे हो प्लीज़। पर काव्या को लवन्या पे ज़रा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स जो है अपने साथ वॉशरूम लेके जाते। यहाँ बेचारी लवन्या कहाँ फंस गई मैं। काव्या थोड़ी देर में बाहर निकलती है तो वो अपना जो है वो कबर्ड खोलती है, उसके अंदर ना एक वो था लॉकर सा था, मिनी लॉकर, जिसे लवन्या देख लेती है और वो मतलब कोशिश कर रही थी कि इसका पासवर्ड मैं देख पाऊँ, पर काव्या बहुत चालाक थी। लवन्या यूँ आगे झुक के देखती तो काव्या यूँ साइड हो जाती ताकि वो देख ही ना पाए, और फिर वो उसी में डॉक्यूमेंट्स रख देती है, और फिर उसकी कीज़ मतलब सॉरी लॉकर की कीज़ तो थी नहीं, वो तो कोड था। तो उसके बाद वो कहती है कि तो अब अच्छे से मेरे लिए काम करोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें 1 मंथ के अंदर मिल जाएंगे। अगर मेरे सामने ज़्यादा चूच आ गई ना तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। लवन्यावती आई हेट यू दे दो ना। काव्यावती आई हेट यू टू, पर ये डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाले। लवन्यावती प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। लवन्या एकदम क्यूट क्यूट हरकतें करने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसपे काव्या थोड़ा स्माइल भी करती है, पर इतने आसानी से पिघलने वाली नहीं थी। काव्यावती मेरा ना कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। लवन्यावती आपको मना है? काव्यावती किसने मना किया? काव्या की बात सुन के लवन्यावती डॉक्टर ने। काव्यावती मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे खाना है तो मतलब खाना है, एंड हाँ साथ में आइसक्रीम भी। जिस पर कहती पागल हो क्या, मरना है क्या? हालत देखी है, पहले बीमार हो। काव्यावती आई एम योर बॉस, हमेशा ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना? लवन्यावती फाइन, मेरी बुला से जो हो आपको, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेके आती हूँ। और इसके बाद लवन्या जो है वो चली जाती है, वो कुछ बाहर से तीखा खाने के लिए आती है और साथ में आइसक्रीम भी लेके आती है, जिससे काव्या बड़े मज़े से यम यम करके खा रही थी। यहाँ लवन्या को भूख लग रही थी, उसने पहले काव्या के लिए सूप बनाया था जो कि उसने खुद नहीं पिया था, बस काव्या को पिलाया था। उसे भूख भी लग रही थी, वो बेचारी अपने पेट की तरफ देखती भूख के मारे, जिस पर लवन्या कि ये हरकत करते हुए देख के काव्या भी समझ आती है कि इसको भूख लगी है। तो वो मतलब प्लेट में बस थोड़ा सा ही डालती है और फिर कहती है कि ये जूठा नहीं है तो तुम खा सकती हो। जिस पे कहती है नहीं खाना मुझे। काव्यावती ठीक है तुम्हारी मर्जी, और फिर वो यम यम करके मज़े लेके खाने लगती है लवन्या को जलाने के लिए, जिस पर लवन्या भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी दूसरी प्लेट लेके आती है और उसमें थोड़ा सा डाल के खाने लगती है।
और फिर काव्या आइसक्रीम भी खाती है, पर आइसक्रीम के बाद तो उसका गला और ज़्यादा बंद हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, गले में इरिटेशन होने लगती है, बार बार खू लगा के बैठी थी। जिस पे लवन्या बोलती लो मेडिसिन ले लो, काव्या बोलती मुझे नहीं खानी। लवन्या बोलती खाओ चुपचाप से, वरना ठीक नहीं होगा। काव्या बोलती मुझे नहीं खानी। लवन्या बोलती है आपको पता है ना आपको ये खाना ज़रूरी है। काव्या बोलती तुम्हें भी पता है ना कि तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं खिला सकती। लवन्या बोलती शायद आप भूल गई हैं, मैंने पहले भी आपको खिलाई थी। काव्या बोलती हाँ तब मेरी तबीयत खराब थी, मैं वीक थी, पर अब नहीं हूँ। लवन्या बोलती अच्छा अब वीक नहीं हो। काव्या बोलती बिल्कुल भी नहीं। जिस पे लवन्या तुरंत काव्या के करीब आने लगती है, मेडिसिन हाथ में लेके। काव्या एकदम से ही लवन्या को पुश करती है और बाहर की तरफ चली जाती है। लवन्या बोलती प्लीज़ मत करो ना, ले लो ना, एक मेडिसिन ही तो है। काव्या बोलती मुझे नहीं लेनी। लवन्या बोलती आपको मेडिसिन से डर लगता है। इतनी बड़ी कंपनी चलाती हो और छोटी सी मेडिसिन डर डर लगता है। कहती ओ हेलो मुझे डर नहीं लगता। लवन्या बोलती डर लगता है तभी तो आपको खानी ही नहीं है। लवन्या काव्या को टीज करने लगती है, जिस पे काव्या उसकी बातों में आ जाती है, अपने हाथ से मेडिसिन लेके खा लेती है। अब खुश। लवन्या बोलती आप कितनी अच्छी हो ना, आप मेरी बात मान ली, अब एक और बात मान लो ना, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो। काव्या बोलती हाँ ताकि तुम किसी और कंपनी में चली जाओ काम करने के लिए, पागल लगती हो क्या। लवन्या बोलती पर मैं ही क्यों, आपको तो मैं वैसे भी पसंद नहीं हूँ ना। काव्या बोलती हाँ मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। लवन्या बोलती ताकि आप मुझे टॉर्चर कर सके और अपना गुस्सा निकाल सके मुझ पे। काव्या बोलती मेरे साथ काम करते करते थोड़ी समझदार तो हो गई हो। लवन्या बोलती प्लीज़ ऐसे मत कीजिए ना, प्लीज़ मेरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जिस पे कहती जितना भी मासूम बन जाओ डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें नहीं मिलेंगे 1 मंथ, याद है ना। लवन्या बोलती मैं कैसे भरोसा करूँ कि 1 मंथ के बाद मुझे दे दोगे। काव्या बोलती क्योंकि मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटती। लवन्या घूरने लगती है। काव्या बोलती हाँ ठीक है हम हम एक डील करते हैं। लवन्या बोलती कैसी डील। काव्या बोलती सोचने दो क्या कर रहा हूँ तुमसे। लवन्या बोलती देखो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। काव्या बोलती ऐसा वैसा मतलब तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैंने तुमसे क्या करवाना है। लवन्या बोलती मतलब मैं प्लीज़ ना। काव्या बोलती हाँ ठीक है अभी डील के बारे में मैंने सोचा नहीं है, जब सोच लूँगी ना फिर बात करेंगे इसके बारे में। लवन्या बोलती प्लीज़। काव्या बोलती जाओ यहाँ से। लवन्या बोलती प्लीज़ 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 प्लीज़। लवन्या बहुत रिक्वेस्ट करती है सिर्फ मासूम सा बच्चों जैसा फेस बना के, जिस पे काव्या को हंसी आने लगती है। लवन्या बोलती हंस रही हो मुझ पे, बहुत बुरी हो। काव्या बोलती हाँ मुझे पता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। लवन्या बोलती ये जू। काव्या बोलती ये तो मुझे बहुत पहले से पता है, और कुछ। लवन्या बोलती आप बहुत ज़ालिम हो। काव्या बोलती ये भी पुरानी हो गई बात, कुछ नया डायलॉग नहीं है तुम्हारे पास। लवन्या बोलती ओह जा रही हूँ मैं। और फिर इतना बोल के वो पत्थर लेके वहाँ से चली जाती है। काव्या थोड़ा मुस्कुराने लगती है और कहती है सॉरी पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं एनुअल पार्ट में क्या होगा। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।